चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने करवा दिया है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 80 तक करवाए थे। आज पार्ट 3 है, तो चलिए 81 से करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से चलिए देखते क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? तो सरस्वती को माना गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सेंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान कर जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई, तो इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? तो अर्थवेद में कहा गया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयी संहिता में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सेंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सेंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 87 मिलान करने वाला है। राजसूय यज्ञ किसे कहा जाता था? राजसूय यज्ञ जो है राजा के सिंहासनोपरण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ किसे कैसा है? तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ किसे कहा जाता है? तो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अग्नि अष्टम यज्ञ किसे कहा जाता है? तो देवता को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। सीधा सीधा है। चलिए इसका देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, एक तरफ नदी दिया गया है, उसका आधुनिक नाम क्या है, यानी वर्तमान में नाम क्या है? तो परुष्णी नदी का वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी। शतुरुदी नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। अस्कनी नदी का नाम क्या है? चिनाव नदी। विपाशा नदी का नाम क्या है? व्यास नदी। ये सब ऋग्वेद में उल्लिखित नदियां थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 89 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कितने संस्कार है? तो 16 संस्कार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? मिलान करने वाला है। ब्रह्म विवाह किसे कहा जाता है? ब्रह्म विवाह उसे कहा जाता है जो समान वर्ण जाति का विवाह होता है, उसे ही ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दैव विवाह किसे कहा जाता है? पुरोहित का श्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, उसे ही दैव विवाह कहा जाता है। आर्ष विवाह किसे कहा जाता है? तो कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी बैल चुकाकर किया गया विवाह, उसे ही आर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापति विवाह किसे कहा जाता है? तो बिना दहेज का विवाह ही प्रजापति विवाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मिलान करने वाला। गंधर्व विवाह किसे कहा जाता है? तो प्रेम विवाह, लव मैरिज। असुर विवाह किसे कहा जाता है? तो कन्या को खरीदकर किया गया विवाह, असुर विवाह कहलाता है। जो दहेज लेता है उसे ही असुर विवाह कहते हैं। और है देखिए, राक्षस विवाह किसे कहा जाता है? तो प्रजापति राजा की कन्या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, उसे ही राक्षस विवाह कहा जाता है। यानी जो कन्या को अपहरण करके विवाह कर लिया उसे ही राक्षस विवाह कहते हैं। पैशाच विवाह किसे कहते हैं? यानी सोई हुई अवस्था में अगर कोई लड़की सोई हुई है, अगर उससे कोई शादी कर लेता है तो उसे ही पैशाच विवाह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, 3 ऋण में शामिल कौन नहीं है? तो मातृ ऋण नहीं है। मातृ ऋण का कोई ऋण नहीं चुका सकता, इसलिए मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित
मृदभांड संस्कृति है, गेरुबर्नी मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था अधन्य शब्द। क्वेश्चन नंबर 98, मिलान करने वाला है संग्रहित्रु कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहर्ता, छाता या छत्री, प्रतिहार राज या राज प्रसाद का सक्षक, अक्षवाप, पांसे के खेल में राजा का सहायक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101, तीन पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो विष्णु को कहा गया है। तीन पग में ही तीनों लोगों को माप लिए थे विष्णु भगवान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 102 है। क्वेश्चन नंबर 102 है, मिलान करना है। पूषण किसे कहा जाता है? तो विवाह का देवता। रुद्र तो पशुओं का देवता। धौ जगत के पिता। अदिति देवों की महान माता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किए थे। ऑप्शन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक व्यवस्था नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में लोहा का जानकारी हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा या क्रमु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक क्या कहता है? धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इनमें चुनना है कौन सही है कौन गलत है। तो ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 110 क्वेश्चन नंबर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक तरफ नदी दिया हुआ है, एक तरफ इसका वर्तमान नाम क्या है। तो कुंभा का वर्तमान नाम क्या है? काबुल। परशुनिका रावी, सदानीरा का गंडक, सुदृढ़ि का सतलज। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं?
तो 1028 है। ऑप्शन नंबर सी। 112 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ पर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 114, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे कौन से? ऋषि गौतम थे। क्वेश्चन नंबर 115, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्या सूक्त। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किसे चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? एक कूट का प्रयोग करना, तो धूर्त और सुशिक्षित, 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन 118, भगवद गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो भीष्म पर्व का। चलिए, वैदिक संस्कृति अब खत्म हो गया है। हमने पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग के लिए वैदिक संस्कृति का पूरा क्वेश्चन करवा दिया।